अगर 7 मई को अचानक कोई तेज और डरावनी आवाज आपको सायरन की सुनाई दे तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये आपात स्थिति नहीं है बल्कि आपात स्थिति से निपटने की तैयारी है। एक मॉक ड्रिल है, यानी कि युद्ध जैसी स्थिति का कैसे सामना किया जाए। इस दौरान एक जंग वाला सायरन बजेगा ताकि लोगों को यह बताया जा सके कि युद्ध या हवाई हमले जैसी स्थिति में क्या करना होता है। मॉक ड्रिल के बारे में थोड़ी और बात अगर डिटेल में करें तो ये जो सायरन बजेगा इसकी आवाज कैसी होती है, बहुत तेज आवाज होती है लेकिन धीरे धीरे बढ़ती जाती है। 2 से 5 किलोमीटर तक इसकी जो है आवाज सुनाई देती है। साइक्लिक पैटर्न होता है, धीरे धीरे जो इसकी आवाज है वो तेज होती है और फिर कम होती है, फिर रुकती है। तो इस तरीके से सिलसिला चलता रहता है। एम्बुलेंस का सायरन जहां 110 से 120 डेसिबल की आवाज करता है, ये जंग वाला जो सायरन है 120 से 140 डेसिबल की आवाज करता है। भारत में 1962 के जो चाइना वॉर हुई थी उस टाइम पर, 1965 1971 जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी उस टाइम पर ऐसे सायरन्स का इस्तेमाल किया गया था। उस टाइम पर ये जो सायरन थे विशेष रूप से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अमृतसर जैसे शहरों में लगाए गए थे। इसके अलावा कारगिल वॉर के दौरान भी बॉर्डर से लगे जो इलाके हैं वहां पर इनका उपयोग हुआ था। सायरन बज रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपको सुरक्षित जो स्थान है उसकी ओर रवाना होना है। मॉक ड्रिल हो रही है तो आपको पैनिक नहीं करना है, बस खुले इलाकों से हटना है, घरों में या सुरक्षित जो बिल्डिंग्स हैं वहां पर पहुंच जाना है। टीवी, रेडियो और सरकारी जो अलर्ट्स हैं उन पर ध्यान देना है, अफवाहों से बचना है, एडमिनिस्ट्रेशन जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको फॉलो करना है। असली युद्ध जैसे हालात में पहले सायरन से लेकर 5 से 10 मिनट के अंदर जो है सेफ प्लेस तक पहुंचना होता है और यही कारण है कि मॉक ड्रिल की मदद से लोगों को सिखाया जा रहा है कि कैसे आप जल्दी से और शांतिपूर्वक तरीके से बाहर निकल आए। ये जो सायरन है ये बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हैं, पुलिस हेडक्वार्टर्स हैं, फायर स्टेशन हैं, आर्मी के जो स्थान है वहां पर जो है ऊंचाई पर लगाए जाते हैं। इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा दूर तक जो है आवाज को पहुंचाया जाए और लोगों को अलर्ट किया जाए।